पिछले कुछ दिनों से मैं अकेलेपन की चरम सीमाओं को महसूस कर रहा था। दैट मीन्स कि मैं हद से ज़्यादा अकेला और लोनली महसूस कर रहा था। ऐसा हमेशा नहीं होता, बट पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ, मतलब आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भी मैं नहीं समझ पा रहा था कि भाई सब कुछ हमारे आसपास है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये अकेलापन और ये लोनलीनेस क्यों है, ये आदमी को क्यों हिट कर रही है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर जब फिर मैंने इस पे बैठ के कुछ सोचने की कोशिश करी, कुछ लिखने की कोशिश करी, मैंने सोचा कि चलो, अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सेम चीज़ महसूस कर रहे होंगे, लोनलीनेस। तो भाई एक जवान आदमी जो हर तरफ से लाइफ में अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ आ रहा होगा कि एक अकेलापन, एक तन्हाई इज द राइट वर्ड, एक वॉइड महसूस होता है अपने में कि भाई कोई है नहीं, कोई जिससे हम अपनी बात कर सके। चाहे आपके दोस्त भी होते हैं, लेकिन वो भी आपको कितना समझ जाएंगे। चाहे आपके ये चीज़ की कमी महसूस होने के पीछे मेरे को कई सारी वजहें लग रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से डायरेक्ट बात करी जाए, और अगर मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ तो मेरे जैसे आप लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अकेलेपन की वजह ये थी कि मेरे जो हैप्पीनेस थी, जो मेरा टाइम था, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था किसी एक पर्सन में, जो अब मेरे पास नहीं है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया है जो मैं इतना अकेला महसूस कर रहा हूँ। पर यूजुअली भी इसके बहुत सारे रीजंस महसूस हो रहे थे मुझे कि भाई द वाइज ऑफ लोनलीनेस, स्पेशली अमंग यंग मैन। कि जैसे अर्लियर, पहले के टाइम पे ये था कि आदमी ट्राइब्स में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, झुंड में रहते थे, तो उनके पास बहुत चीज़ें होती थी आपस में करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम, अब आज मॉडर्न टाइम आ चुका है, तो एक आदमी के पास अपने चंद दोस्त होते हैं, वो भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम बिजी हो या वो भी आपको ना मिले। तो मैं सोच रहा था कि भाई अगर कोई एक आर्ट लाइफ में मास्टर करना है तो वो लोनलीनेस होना चाहिए। कि अकेले रहना, अकेले बैठना, इसकी जो पावर है ये हम लोगों को मास्टर करनी चाहिए। क्योंकि स्टोइसिज्म में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माना गया है कि भाई जो बंदा अकेला नहीं रह सकता उसके पास हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी रहेंगी। जिस बंदे को हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए, वो लैक ऑफ एंटरटेनमेंट की वजह से परेशान रहेगा रहेगा। कुछ ऐसा भी था कि भाई पहले के टाइम पे जो लोग थे उनके पास एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पर्पस था कि भाई क्या करना चाहिए हमें, आज क्या करना है, एक डायरेक्शन था, एक रोल था, सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर था, जो कहीं ना कहीं आज की डेट में कोलैप्स हो ही चुका है। कि भाई किसी के पास, आप में और मेरे पास भाई एक विजन है, एक एंड गोल है, लेकिन उसके लिए कोई क्लियर पाथ पेव्ड नहीं है। अब क्या था भाई, पहले जैसे मान लो पुराने टाइम पे लोग बग शिकार करते थे तो उनको पता था कि भाई
आज सुबह उठना है, जंगल जाना है, शिकार करके घर वालों के लिए खाना लाना है। लेकिन अब ज़माना बिल्कुल 360 टर्न ले चुका है। तो फिर जब मैं ये सोच रहा था कि भाई कैसे मैं ये लोनलीनेस का टॉपिक एड्रेस करूँ, क्योंकि ये एक वीडियो की बात तो है नहीं, इस पे तो आप कितनी भी वीडियोस मेरे से बनवा लो, मैं इस पे बात कर सकता हूँ। तो स्टोइसिज्म में मैंने जब इसके बारे में पढ़ना शुरू करा तो वहाँ पे एक चीज़ थी कि भाई अ मैन विदाउट डायरेक्शन बिकम्स आइसोलेटेड, जो कि बात बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो आप अकेलेपन में कहीं ना कहीं डूब ही जाओगे। आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके पास कोई रोल नहीं है, जो कि आज की डेट में बहुत सारे नौजवानों के पास जिस चीज़ की कमी है। हमारे रियल कनेक्शंस सिमुलेशन ने रिप्लेस कर दिए हैं। इंस्टाग्राम हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है कि भाई हमें लगता है कि हम बहुत सारे लोगों से सराउंडेड हैं, पर हकीकत में कोई उनमें से अपना होता नहीं है। तो वो रियलिटी जब हिट करती है तो आपको और ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। मैं लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे हूँ कि मैंने किसी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा, बट उस इन्वेस्टमेंट से मुझे जो लाइफ टाइम रिटर्न आना था वो नहीं मिला। तो अब मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है, क्योंकि आदमी कभी भी किसी चीज़ को, किसी चीज़ की वैल्यू जज करता है तो वो उसमें टाइम इन्वेस्टेड के हिसाब से जज करता है। तो टाइम इन्वेस्टेड के हिसाब से जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो तो मिली नहीं, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गई। तो जब मैं अपने ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी कि भाई अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है, लोनलीनेस के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये फील कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें हमें ऐसा इल्यूजन दे रही है कि भाई हमारे आसपास कोई है, हमारे आसपास लोग हैं, लेकिन आप उन तक रीचेबल नहीं हो। आप समझो इस बात को कि एक टाइम पे आप कितने लोगों को देख रहे हो इंस्टाग्राम पे जो आपके ही फॉलोअर्स हैं, जो जिनको आप फॉलो करते हो, बट आप उनसे बात नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सिमुलेशन का जो एक पुशबैक आता है ना, जो आपको हिट करता है, वो यही है कि हमें दिमाग को लग रहा है कि भाई बहुत सारे लोगों से सराउंडेड हूँ, बट इन रियलिटी कोई रियल कनेक्शन नहीं हो रहा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बार बार आपको लोनलीनेस में डुबाया जा रहा है, डुबाया जा रहा है। कोई ट्राइब बिल्ड नहीं हो रही, कोई बॉन्डिंग बिल्ड नहीं हो रही। हालांकि भाई चलो आदमी जिम चला जाएगा, लोगों से मिल लेगा, बट एक डीप कनेक्शन जो है वो लोग खोते जा रहे हैं। तो मोस्टली आदमियों में मैंने सोचा कि भाई मेन जो है वो क्यों इतना लोनली फील कर पा रहे हैं, क्यों इतना लोनली फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि भाई वी आर नॉट एट ऑल गुड इन एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ। आदमी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा कि भाई उसको खुशी हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या वो एक्सप्रेस करे भी तो किससे करे, क्योंकि उसको हर कोई एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। तो उसको पता है कि क्या फिल्टर रखना है। मैं रो नहीं सकता, मैं किसी को बता नहीं सकता कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर मैं बताऊंगा तो सो एंड सो हो जाएगा कि भाई बहुत से लोग एक्सप्रेशंस, इमोशन के एक्सप्रेशन को वीकनेस भी कंसिडर करेंगे। ये टाइम टू टाइम आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। किसी के साथ आपने अपने दिल की बात शेयर करी, उसने आपको कमजोर समझा, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। वो इस एक्सप्रेशन वाले कॉन्सेप्ट से दूर चला जाता है, वो एक गैप बनाने लग जाता है। अब उसका जीता जाता है एग्जाम्पल मैं भी हूँ कि भाई किसी के साथ इतना शेयर करा, इतना शेयर करा कि
उस शेयरिंग को ही आपके खिलाफ यूज किया गया, तो अब आप शेयरिंग से डर चुके हो। अब मेरा दिमाग मुझे बार बार यही ट्रेन करेगा कि नहीं भाई, जैसे ही तू किसी के साथ कुछ ज़्यादा शेयर करने लगेगा, वो चीज़ तेरे खिलाफ यूज हो सकती है। क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस जो है वो आदमियों के अगेंस्ट यूज करे जाते हैं। ये तो हर फिलोसोफर ने कहा है। मैं जो भी किताब का एग्जांपल कभी बताऊंगा तो आप देखोगे, चाहे वो जॉर्डन पीटरसन हो, चाहे रॉबर्ट ग्रीन हो, इन्होंने कहा है कि भाई आदमी इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा किसी के आगे, चाहे वो औरत के आगे करे, वो उसके अगेंस्ट यूज होंगे होंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है कि भाई हम किसके साथ अपनी बातों को साझा करें, किसके साथ अपने दुख को बांटें। या लोनलीनेस हमें किसी को बतानी भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो हमें ही कमज़ोर समझे, एज अ रिज़ल्ट हमारे खिलाफ यूज़ हो जाए। इसलिए आदमी फिर सोचता है कि भाई एक कमरे में बैठो और कैमरे से पागलों की तरह बातें करो, क्योंकि हो सकता है कैमरे के उस पार कोई वही महसूस कर रहा हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को रिलेट कर सके। इसीलिए फिर आदमी साइलेंस में सफ़र करने के लिए तैयार रहता है, अपने आप को ट्रेन करता है, विच इज़ अ गुड थिंग कि men शुड ट्रेन themselves टू सफ़र इन साइलेंस, ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास आर्सेनल में एक वेपन हो जिसको लोनलीनेस और अकेलापन, आइसोलेशन का नाम दिया जा सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है शायद वो इस चीज़ से रिलेट ना कर पाए, लेकिन जो लोग डीपली इमोशनल होते हैं, जो लोग अपने आप को खुद को गहराई से देख पाते, समझ पाते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि पहले की तरीके से जैसे एक ब्रदरहुड होता था, जैसे आप बचपन में अपने बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों के घर जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, तो अब कहीं ना कहीं वो ब्रदरहुड भी रहा नहीं। आदमी को हमेशा कॉमरेड्स चाहिए होते हैं, अपने साथ ट्रेनिंग पार्टनर्स चाहिए होते हैं। पहले आदमी वॉर पे जाते थे तो दे वर हैप्पी कि भाई मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा है जो भी मेरे साथ मरने के लिए तैयार है। बट अब वो कहीं ना कहीं वो चीज़ सारी ख़त्म हो चुकी है। हर एक इंडिविजुअल स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ एक आइसोलेटेड आदमी है जो प्रिटेंड कर रहा है कि उसके पास बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, पर ऐसा है नहीं। प्राइमरीली मैं चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में सिर्फ कॉजेज़ के ऊपर बातें करूँ। फिक्सेशन पे हम एक और वीडियो बना लेंगे, या किसी और वीडियो में भी मैं ये एड्रेस करता रहूँगा कि इन सब चीज़ों का फिक्स क्या है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि मैं खुद उस स्टेज पे हूँ कि मैं अपने आप को हद से ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो मैं कैसे कैसे इस स्टेज को हैंडल करूँगा और मैं कैसे इस स्टेज को फिक्स करूँगा, मैं उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई एक लैक ऑफ पर्पस अगर आपके पास है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, एक लैक ऑफ आइडेंटिटी है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अगर सब कुछ पर्पस भी है, आइडेंटिटी भी है, फिर भी अकेलापन है तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ के अराउंड डिस्कस करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यूजुअली जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होगे, चाहे सिर्फ फिजिकली, मतलब सिर्फ फाइनेंशियली ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, जब आप एज अ ह्यूमन बीइंग भी अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे होगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि बाकी दुनिया कितनी शैलो है, बाकी दुनिया का स्तर जो है सोच का वो बहुत कम है। इस पे फ्रेडरिक नीचा की एक कोट मेरे को बहुत बढ़िया लगी। आप इसको लिख के फिर इसके बारे में सोच के देखना कि कितना गहरा मतलब है। द हायर वी सोर द स्मॉलर वी अपीयर टू दोज हु कैन नॉट फ्लाई। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है, ग्रोथ जो है ना वो आपको दुनिया से सेपरेट कर देगी। ग्रोथ जो है वो आपको
आपके आसपास वालों से, आपके रिश्तेदार, दोस्त, यारों सबसे अलग कर देगी। तब भी आप एक अकेलेपन के पेडेस्टल पे आके खड़े हो जाओगे। तब भी आप अपने आप को भीड़ में भी अकेला पाने की पाओगे। फिलॉसफी सिर्फ फिलोसफर्स की नहीं होती, बहुत सारे आसपास हमारे लोग होते हैं जो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा जाते हैं। सिंगर्स, रैपर्स, इन सब की बातें। अब आप सीधा सीधा लोनलीनेस का एग्जांपल सिद्धू मूसेवाले के गाने से लगा लो, एवरीबडी हर्ट्स जो गाना था, कि भाई आस से पास से मिले ने फिर भी फील अलोन करा। मतलब आस से पास से मतलब मेरे आसपास इतने लोग हैं बट फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। फोन मेरे पास दो हैं लेकिन मैं किसको फोन करूं, ये उस गाने के लिरिक्स है। तो एक ऐसा बंदा जो ग्रोथ के पीक पे बैठा है, फेम, पैसा, आइडेंटिटी, पर्पस सब अचीव कर लिया, वो भी अपने आप को लोनली फील कर रहा है। तब आप इस कोट को दोबारा दिमाग में रखना, द हायर वी सोर द स्मॉलर वी अपीयर टू दोज हु कैन नॉट फ्लाई। ग्रोथ आपको इतना सेपरेट कर देगी कि आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और कोई आपको देखेगा ही नहीं। कोई आपकी सोच के पास भी नहीं आ पाएगा। सब कुछ होने के बावजूद भी एक वॉइड दिल में दिखेगा ही दिखेगा। अब बहुत से लोग अपने आप को नंब करने के लिए एस्केप ढूंढेंगे, ड्रग्स, प्रॉन, रील्स, कि भाई किसी तरीके से मैं इस चीज़ को एस्केप कर सकूं, कि ये लोनलीनेस की फीलिंग जो मुझे खा रही है मैं इससे दूर भाग सकूं। बट मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर कोई एक कैपेबिलिटी, कोई एक पावर अपने पास तुम्हें ट्रेन करनी है तो खुद को अकेला रहना सिखाओ। ट्रेन योरसेल्फ टू बी लोनली, टू बी द लोनलीएस्ट, बिकॉज समटाइम्स इट इज ऑलवेज लोनली एट द टॉप। अब वो टॉप सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं होता, वो दिमाग से, सोच से रिलेटेड भी होता है। कि जब सब कुछ भी हो जाएगा जीवन में तो भी आदमी अपने आप को अकेला महसूस करेगा। क्योंकि all of humanity's problem stem from a man's inability to sit quietly in a room। ऐसे कमरे में चुपचाप बैठना, बिना फोन के, बिना किताब के, बिना किसी चीज के, एक ये एबिलिटी भी आदमी में नहीं रही है आज की डेट में। साइलेंस साइलेंस एंड लोनलीनेस हमें डराता है। क्यों डराता है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। आप जुड़े रहो पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए। लास्ट वीडियो पे जाओ, उसको भी समझो। कहीं ना कहीं मेरी हर एक वीडियो आपको लाइफ में हेल्प करेगी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिमाग तो आपका ट्रेन होएगा ही होगा, इंक्रीजिंग योर अटेंशन स्पैन, बट एक प्रैक्टिकलिटी में उतरने के लिए और जो डेली जीवन की कठिनाइयाँ उनको पार करने के लिए, उनको समझने के लिए जो समझ चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आज इस वीडियो में मेरे पास आप लोगों के लिए कोई खास एडवाइस नहीं है। मैं बस दिल की बात डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर आप भी अकेलापन महसूस कर रहे हो तो ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। ये हर उस बंदे के साथ होता है जो लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। और मे बी जब आप लाइफ में आगे 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 बढ़ते जाओगे तो यू विल फाइंड योर सेल्फ टू बी द लोनलीएस्ट पर्सन।
पर क्या वो एक अच्छा स्पॉट होगा जीने के लिए या नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। वो आपको खुद को ट्रेन करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, इस बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप रीडिंग, कीप गेटिंग स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड।